ओम नमो नारायण महाराज जी, जय श्री कृष्ण। जी जी जी, हरि ओम हरि ओम, नारायण नारायण। नहीं ध्यान मिला। ओम लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। वन्दे विदेहतनया पद्मपुण्डरीकम् कैशोरसौरभसमारितयोगिचित्तम् हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यम् सन्मानशालि परिपीतपरागपुञ्जम्। ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि शरणं 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 हरि शरणं। गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं गुरु शरणं। प्रभु शरणं प्रभु शरणं प्रभु शरणं प्रभु शरणं। हरि शरणं 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 हरि शरणं। यथा दर्शे तथात्मनि यथा स्वप्ने तथा पितृलोके यथा सुपरीव ददृशे तथा गंधर्वलोके छाया तपयोरीव ब्रह्मलोके। कल का प्रसंग था, यह चेद असगत बुद्धुम प्राग शरीर भिन्सरस। कठोपनिषदकार भगवान वेद
ये सिद्ध करते हैं कि यह छेद जितने भी योनि है, शरीर है, 84 लाख सहस्त्र योनि में ये मानव जीवन अत्यंत दुर्लभ है। दुर्लभ इसलिए है, दुर्लभ की व्याख्या संस्कृत में ये है, दुखे न लभ्यते असो इति दुर्लभ। अनेक योनि में भ्रमण करते करते भगवान सच्चिदानंद आनंद कंद परमानंद की अनुग्रह हो तो भारतवर्ष में मनुष्य शरीर मिले, तो ये ईश्वर की अत्यंत अनुग्रह है, बड़ी कृपा है। मनुष्य जीवन एक ऐसे दिव्य है कि विवेक, वैराग्य और ज्ञान तीनों का समावेश मनुष्य जीवन में ही होता है। और विवेक का, वैराग्य का, ज्ञान का समाश्रय हो जाए तो जीवन में जो है ना, अज्ञान का अभाव हो जाता है। अज्ञान आत्मा में नहीं है, आत्मा में कभी अज्ञान होता ही नहीं है। ये अज्ञान कहाँ से आया, ये अविद्या कहाँ से आए, तो बोले कि आत्मा में तो कोई अज्ञान होता नहीं है। आत्मा तो सच्चित आनंद स्वरूप है, सच्चित आनंद स्वरूप है आत्मा। आत्मा में अज्ञान नाम की कोई चीज नहीं है। फिर भी शास्त्र कहता है कि अपने में जो अज्ञान है, अहम दुखी, अहम सुखी, अहम रोगी, अहम भोगी, ये अनेक प्रकार से उपाधि को लेकर के जो अविद्या कल्पित है, अहम पापात्मा, अहम पुण्यात्मा, तो बोले कि ये कहाँ से आया। स्वभाव जेन कर्मणा, स्वभाव जेन कर्मणा निबद्ध स्वेन कर्मणा। व्यक्ति अपने स्वभाव से ही बंधन में आया, इसलिए जो बंधन और मोक्ष की कल्पना की गई है, स्मृति ग्रंथों को कहना पड़ गया कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। यदि सुबुद्धि हो तो मोक्ष का विषय है, और यदि कुबुद्धि हो तो वो बंधन का विषय है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि जो ब्रह्म है, जो अखंड सच्चिदानंद परमात्मा है, व्यापक तत्व है, यह छेद असकत बोधुम प्राक। बुद्धि में, यदि बुद्धि शब्द का अर्थ है ज्ञान, यदि अंतःकरण में 4 वस्तु है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, लेकिन बुद्धि शब्द का अर्थ है, जिसको बुद्धि कहते हैं उसका अर्थ, एक अर्थ ऐसे भी है, सर्व व्यवहार हेतु गुणो बुद्धि ज्ञानम। सारे व्यवहार का विषय, ये मेरी माता है, पिता है, ये छोटे हैं, ये बड़े हैं, ये जितने व्यवहार का विषय होता है, इसको भी तो बुद्धि कहा गया, निश्चयात्मिका। तो कहा कि जो ज्ञान है
यदि मनुष्य जीवन में विवेक, ज्ञान और वैराग्य तीनों का समावेश हो तो बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, इसका अपने आप में उसको परिभाषा मिल जाएगा। अष्टावक्र जी ने राजा जनक जी को जब उपदेश दिया तो अष्टावक्र गीता के पहले श्लोक यही बताता है, विषयान विषवत त्यज, विषयों को, संसार को विष के समान जान करके छोड़ देना चाहिए। यदि तुम मोक्ष चाहते हो, मोक्षार्थीम यदि चेत, यदि मोक्ष की इच्छा है तो विषय को छोड़ देना चाहिए, विष के समान समझ करके। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि जैसे यथा दर्शे, जैसे आदर्श है, दर्पण है, यथा आदर्शे तथा आत्मनि, मंत्र भाग यही है कि जैसे आदर्श है, दर्पण है, दर्पण यदि निर्मल है तो अपना प्रतिबिंब स्वच्छ दिखाई देता है। यथा आदर्शे तथा आत्मनि, निर्मल बुद्धि में आत्मा का स्पष्ट दर्शन होता है। ये कहने का मतलब जिस समय अंतःकरण में विषयाकार वृत्ति हो गया और धीरे धीरे विवेक, वैराग्य, ज्ञान के द्वारा वो नाश हो गया। यह सर्वत्र अनभिष्टेय नाभि नंदती न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। किसी में उसकी आसक्ति नहीं है, अनभिष्णेय, किसी में, किसी पदार्थ में आसक्त नहीं है और किसी की निंदा नहीं करता है, किसी की प्रशंसा नहीं करता है। यह अनभिष्णेय, ऐसे जो साधक है उसका बुद्धि स्थिर है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो उदाहरण देते हैं कि जैसे आदर्श में, दर्पण में, निर्मल दर्पण में अपना चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है, इसी प्रकार से बहुना जन्मना मनते ज्ञानवानवाम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ। बहुत जन्म जन्मांतर के साधना करते करते वो नित्य निरंतर सत्संग को ही अपना सर्वस्व मानता है, वेदांत के स्वाध्याय को ही सर्वस्व मानता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, जीवन मुक्ति महामुनि जेऊ तेई हरि कथा सुनहि निरंतर ते। जीवन मुक्त संत भी भगवान के दिव्य कथा का श्रवण करते हैं, जबकि उसमें कोई मल दोष नहीं है, लेकिन भगवान विस्मरण न हो जाए, आत्माराम विस्मरण न हो जाए। जैसे आपके घर में कोई गड्डी रखा हो, 10 का, 50 का, 100 का, यदि कोई काम पड़ जाए तो उसको गिनते हैं, एक बार नहीं गिनते हैं, 2-3 बार भी गिन लेते हैं। किसी को देना होता है या लेन देन करना होता है तो उसको जो है व्यापारी जो है गिनता है, जानता है कि इसमें इतना धन है, फिर भी वो अपना गणित उसमें लगाता है।
इसी प्रकार से वो जानता है सर्वस्व धन जो है भगवान है, सब कुछ है आनंद कंद सच्चिदानंद परमात्मा है। तब भी वेदांत ये सिद्ध करते हैं कि यथा आदर्शे तथा आत्मनि, निर्मल दर्पण में जैसे प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसका मतलब हो गया कि बहुना जन्मना मनते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। साधन करते करते धीरे धीरे जैसे आप तांबा के बर्तन को रोज धोते हैं पीताम्बरी से, धोते धोते चमक जाता है, फिर भी धोते रहते हैं, ऐसे चित्त वृत्ति में मलिनता न आवे, इसके लिए भगवान की श्रवण मनन निधिध्यासन करते हैं। तो अंतःकरण में हृदय में जो है आत्मा ब्रह्म तत्व का दर्शन स्पष्ट रूप से होता है। यथा आदर्शे तथा आत्मनि, ये इसका अर्थ हुआ। तो कहा कि आत्मा का दर्शन करना है तो इस मर्त्य लोक में से तो पितृलोक बड़ा है, तो पितृलोक में भी ब्रह्म का दर्शन होता है कि नहीं होता है। तब कहा यथा स्वप्ने तथा पितृलोके, जो पितर लोग है पितृलोक है अर्जमा आदि लोग है, ये पितृलोक में जैसे कोई व्यक्ति स्वप्न में है और स्वप्न में सोया है, रात को सोया है तो स्वप्न देखता है, स्वप्न स्पष्ट दिखाई नहीं देता, अस्पष्ट है। इसलिए पितृलोक में भी आत्म तत्व का अस्पष्ट रूप से जानता है, देखता है, स्पष्ट रूप से नहीं जानता। तब कहा भाई पितृलोक में नहीं है, तो उससे तो एक लोक है गंधर्व लोक। यथा अप्सु परीव ददृशे तथा गंधर्व लोके, गंधर्व लोक एक देवलोक में है। उस गंधर्व लोक की बात शास्त्रों में आया है। वहां संगीत होते हैं, दिव्यांगनाएं हैं, अप्सराएं हैं, वहां अनेक प्रकार से नंदन वन जैसे कानन है, वहां केवल भोग विलास ही है। ऐसा जो गंधर्व लोग है, तो कहते हैं यथा अप्सु, जैसा आप गंधर्व लोक में आत्मा का दर्शन हो जाए, तो कहा कि जैसे कोई हरिद्वार के गंगा जी में खड़ा है या कोई नदी में खड़ा है तो जल है वहां, और अपने प्रतिबिंब को देखता है। यथा अप्सु परिव, अप्सु माने जल में, परिव ददृशे, अपने चेहरा को देखता है तो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है, अस्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसलिए गंधर्व लोक में भी उस ब्रह्म तत्व का भान असंभव है, संभव नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि जिस लोक में विवेक वैराग्य ज्ञान सम दम यम नियम नहीं है, वहां पर परमात्मा का दर्शन असंभव है, क्योंकि वहां पर प्रमा ज्ञान नहीं होगा, केवल भ्रमात्मक ज्ञान ही होगा। और जहां पर इंद्रिय मन का विषय केवल रहेगा, विषयाकार वृत्ति, तो पितृलोक में भी और अन्य लोक में उस ब्रह्म का दर्शन क्यों नहीं होगा। तो कहा वहां तो कर्म ही प्रधान है, कर्म फल का भोक्ता जीव है। वहां पितृलोक में भी जाएगा जो पुण्य कर्म करेगा
जिस आत्मा में ज्ञान भी नहीं अज्ञान भी नहीं, पितृलोक में तो दो चीज का विषय है, एक तो पाप का, एक पुण्य का, धर्म अधर्म का। कौन धर्मात्मा है कौन अधर्मात्मा है, पाप क्या है पुण्य क्या है, पाप का फल पुण्य का फल, धर्म का फल सुख है, अधर्म का फल दुख है। ये सब विषय में वहां लोग बंधे हुए हैं। इसलिए वहां पर जहां कर्म होगा तो कर्म और ज्ञान का समुच्चय जो है ना, शंकराचार्य भगवान ने भगवत गीता में नहीं माना है, क्योंकि कर्म फल देते हैं स्वर्ग आदि आदि, और ज्ञान तो सीधे आपको जो है मोक्ष की प्राप्ति कराता है, अज्ञान की निवृत्ति। इसलिए यथे धांसी समीधोग्नि भस्मसात कुरुतेर्जुन ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। ज्ञान रूपी अग्नि है, वो संसार के विषय को जला देती है। ज्ञान में कोई फल नहीं है, क्योंकि वहां सुख दुख स्वर्ग नरक इत्यादि जो फल है वो सब नहीं है, कर्म और उपासना में तो है। इसलिए गीता के संबंध भाष्य में लिखा कि कर्म उपासना का तो समन्वय यानी समुच्चय बनेगा, परंतु कर्म के साथ ज्ञान का समुच्चय असंभव है। इसलिए भगवान ने सांख्य योग अलग से बताया और कर्म योग अलग से बताया। कर्म योग का जब निरूपण उन्होंने किया, ज्यायसी चेत कर्मणास्ते मता बुद्धिर जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे नियोजयसी केशव। यदि कर्म श्रेष्ठ है तो कर्म में आप मेरा जो बुद्धि है हे जनार्दन, जन्म अर्दयति जनान दुखान अर्दयति इति जनार्दन। अर्धगतो याचने, जनार्दन शब्द बनता है अर्धगतो याचने, जन उपपद रहते हुए अर्धगतनो गते, अर्धगतो याचने धातु से ल्यूट प्रत्यय करने पर बनता है जनार्दन। उसका अर्थ होता है जनान। जनान का अर्थ है प्राणी नाम दुखानाम अर्दयति नाशयति इति जनार्दन। जो प्राणियों के दुख को नाश करे उस भगवान का नाम है जनार्दन। इसलिए ज्यायसी चेत, यदि आप श्रेष्ठ मानते हैं कर्मणा ते बुद्धि, ये श्रेष्ठ मानते हैं तो हे जनार्दन मुझे उसमें आप वियोग क्यों कर रहे हैं, नियोजन क्यों कर रहे हैं केशव। इसलिए भगवान को केशव कहा गया। केशव शब्द का अर्थ हो गया जो केसी दत्त को मारा उसका नाम हो गया केशव। इसलिए भगवान जो है संपूर्ण इंद्रियों के स्वामी है। कश्च ईशश्च केशव तो बपु अस्य इति केशव। ब्रह्मा और शंकर जिनके अंग हैं, शरीर हैं, ब्रह्मा और शिव भी जिनके विराट रूप में प्रवेश करते हैं रहते हैं, इसलिए उनका नाम पड़ गया केशव। कश्च ईश्च केशव ऐसे कहा गया। माने ब्रह्म सुख, ब्रह्मा का जो सुख है, महादेव की जो समाधि है, महादेव समाधि अवस्था में जो आनंद की अनुभूति करते हैं, ब्रह्मा भी चतुश्लोकी भागवत सुनने के बाद जो आनंद की अनुभूति करते हैं, और आपके नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं
और ब्रह्मा भी समाधि में जब जाते हैं जो आनंद ब्रह्मलोक में प्राप्त करते हैं। ऐसे आनंद को प्रदान करने वाले अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान सच्चिदानंद स्वरूप आप हैं, इसलिए आपका नाम पड़ गया केशव। एक अर्थ है ऐसे। तीसरा अर्थ है कि केशी असुर जब आया तो घोड़े बन करके आया, और इस घोड़े को भगवान ने मारा। तो कहते हैं जो इंद्रियां हैं ये घोड़ावत है, ये अश्व के समान है। इस इंद्रियों को जो लगाम लगा सके, जीत सके, जितेंद्रिय बन सके, ऐसे जो इंद्रियां हैं जिनके ऊपर जितेंद्रिय हो, और ऐसे जितेंद्रियों का जो लक्षण है, उदाहरण है, दूसरे के उदाहरण न देते हुए कृष्ण को जाता है। 16,108 गोपिकाएं भी आपके हैं, बड़े बड़े परिवार हैं, अष्टपाट वंशीय हैं, साम दाम दंड भेद के आप अधिकारी हैं। लेकिन महाभारत युद्ध में भगवान ने सारथी बन करके जब घोड़े को हाँका तो कहते हैं कि घोड़े इधर उधर नहीं होते थे। घोड़े के ऊपर लगाम लगाने वाला जो परमात्मा है, यहाँ घोड़ा हो गया इंद्रियां, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय जो अश्व हैं, इस अश्व का सकुशल संचालन करने वाला कोई है तो जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण है। हम लोग के जो इंद्रियां है ना, वो सकुशल नहीं होते। आंख है, कान है, नाक है। आंख में अच्छा रूप को देखा, कान में कभी निंदा सुना, कभी प्रशंसा सुना। लेकिन भगवान के जो इंद्रियां हैं वो हमेशा वेदोक्त संबद्ध, वैदिक मत के, अवैदिक मत में नहीं है। इसलिए उनको एक शब्द कहा केशव। इसलिए केशव शब्द का एक अर्थ ऐसे है। इसलिए वहां पर लोग कहते हैं कि केशी घोड़ा बन कर गया। घोड़ा माने अश्व, अश्व को सकुशल संचालन जो करे, ऐसा जो सारथी, वो सारथी जो है भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान है। इसलिए वहां का ये शब्द जब आया कि कर्म को आप श्रेष्ठ मानते हैं, तो भगवान को कहना पड़ गया कि लोकेस्मिन द्विधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता मया अनघ कर्म योगे न योगिनाम ज्ञान योगे न योगिनाम। कर्म योगी और सांख्य योगी अलग अलग है। कर्म योग में जो चलता है उसको कर्म योगी कहते हैं, और सांख्य योग में जो चलता है वो ज्ञान योगी माना जाता है। दो प्रकार की बात है, वहां भगवान को बताने की कोई जरूरत नहीं था। लेकिन उन्होंने सिद्ध किया कि मर्त लोक में जैसे निर्मल दर्पण में ईश्वर अपना प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, मर्त लोक में वो अधिकार ईश्वर ने दिया है आप सभी को कि विवेक वैराग्य ज्ञान के द्वारा, विवेक के साथ सत्संग को इसलिए नहीं जोड़ा कि बिना सत्संग विवेक न हो, बिना सत्संग के विवेक नहीं होगा। यानी विवेक है तो इसका मतलब है सत्संग भी कर रहे हैं, सत्संग भी है। और सत्संग जब है तो सत्संग के साथ विवेक भी होगा, वैराग्य भी होगा, और विवेक वैराग्य जब आएगा तो अद्वैत ज्ञान में रुचि भी, जिज्ञासु भी बनेंगे। इसलिए कहते हैं भाई गंधर्व लोक में तो सुख है, आनंद है। इमा रामा सरथा सतुर्या
ये जितना आया है ना, ये सब गंधर्व लोग की बात है। वहां जो दिव्य अप्सराएं हैं, नृत्य गान होता है, नृत्य गान होता है। एक जगह बेंगलोर में एक बड़ा कार्यक्रम था और एक महात्मा जी ने निमंत्रण किया था तो गए थे। और स्वामी जी के बहुत भक्त जो है सब विदेशी थे वहां। तो वो लोग कठोपनिषद उन्होंने ये प्रसंग रखा था। तो महात्मा जी ने जो प्रसंग रखा था, उनका कार्यक्रम शुरू होता था रात के 10 बजे के बाद। तो उन लोगों ने कहा कि आप भी 2 शब्द बोले, जो भी आया 2 शब्द मैं भी बोला। लेकिन मैंने पूछा कि आप रात के 10 बजे के बाद ये कठोपनिषद की चर्चा क्यों करते हैं? तो उन्होंने कहा कि महाराज, लंदन में, अमेरिका में, विदेश में समय को देख करके हम 10 बजे से आरंभ करते हैं। 10 बजे से उनका कार्यक्रम चला सुबह 5 बजे तक। 5 बजे के बाद जो है ना, खाने पीने की व्यवस्था, भोजन पानी का सुबह, हम लोग के यहाँ सुबह हो गया था, उनकी व्यवस्था रही। तो शास्त्रकार इस बात को सिद्ध करते हैं, अनधिकारी व्यक्ति यदि हो तो उसको जो है ना ब्रह्म विद्या नहीं आता, चाहे वो कितने भी बड़े पद पर क्यों न हो, कितना भी धनवान हो, गुणवान हो, विद्यावान हो। यहाँ तो वेदांत में अधिकारी तत्व का निरूपण किया गया है। इसलिए वो कहते हैं कि गंधर्व लोग हो गया, पितृलोक हो गया, उस लोक में भी कोई अधिकारी आ जावे, लेकिन अधिकारी पुरुष तो आपको मिलेंगे मर्त लोक में, भूमि, इस मर्त मंडल में। इसलिए वो कहते हैं परिवदृशे यथा गंधर्व लोके। गंधर्व लोक में भी वो ब्रह्म स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि वहां विवेक वैराग्य का अभाव। भले वो बहुत सुंदर है और उनमें है, लेकिन विवेक वैराग्य ज्ञान। तो बोले कि जब गंधर्व लोक में नहीं होगा, पितृलोक में नहीं होगा, अन्य लोक में नहीं होगा, इसका मतलब ब्रह्मलोक में भी नहीं है। तो कहा जहां ब्रह्मा जी रहते हैं वहां तो ऋषि मंडली रहती है। ब्रह्मा जी का जो स्थान है वो ब्रह्मलोक है, वहां तो बड़े बड़े तपस्वी महापुरुष लोग रहते हैं। तो कहा ब्रह्मलोके छाया आतपयो इव। ब्रह्मलोक में जैसे सूर्य का छाया आया और प्रकाश आया, व्यक्ति खड़ा है उसका छाया दिखाई पड़ता है, प्रकाश दिखाई पड़ता है, इसी प्रकार से उस ब्रह्मलोक में जहां पर लोग छाया और प्रकाश के समान, वहां आत्मदर्शन संभव है, ये कहते हैं। एवं च लोकांतरेषु अपि शास्त्र प्रामाण्यवाद अवगम्यते छाया तपयो इव अत्यंत विविक्तम ब्रह्मलोक एव एकस्मिन्। छाया और प्रकाश के समान यह आत्मदर्शन वहां स्पष्ट रूप से विभाषित होता है, क्योंकि ब्रह्मलोक इसलिए पढ़ा कि ब्रह्म माने वेद, जहां वेदाध्ययन वाले हैं, तपस्वी लोग हैं, ब्रह्म का चिंतन करते हैं। ऐसा जो लोग है, ऐसा लोग यहाँ भगवान शंकराचार्य कहते हैं सच दुष्प्राप्यो अत्यंत विशिष्ट कर्म ज्ञान साध्यत्वात् तस्मात् आत्मदर्शनयो यत कर्तव्य इति अभिप्राय। कहते हैं कि वो बड़ा कठिन है ब्रह्मलोक में जाना। ब्रह्मलोक में पहुंच करके वहां ब्रह्म
ब्रह्म लोक जाना तो एक तो कठिन, इतना बड़ा साधक हो, तपस्वी हो जो ब्रह्म लोक में जावे, लेकिन वहां सबकी गति नहीं है, लाखों में किसी एक की गति है जो ब्रह्म लोक तक पहुंच सकता है। इसलिए उन्होंने कहा कि ब्रह्म लोक में तो कठिन है, लेकिन ब्रह्म लोक में नित्य है। वेदांत कहता है कि वहां भी ब्रह्मा जी के यहाँ, आप कभी पुष्कर राज गए होंगे तो देखे होंगे, ब्रह्मा जी की 2 पत्नियां हैं, एक सावित्री है, एक गायत्री है। सावित्री माता भी विराजमान है, गायत्री माता भी है। और पुष्कर में ब्रह्मा जी की पूजा पूरा भारत में एक जगह पर होती है, पुष्कर में। पुष्कर राज में ब्रह्मा जी विराजमान है, क्योंकि ब्रह्मा के जो 4 मुख है और 4 हाथ है, वो चतुर्वेद का प्रतीक है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ब्रह्मा जी का 4 मुख बताया और शिव जी का 5 मुख बताया। शंकर जी के 5 मुख है, ऊपर मुख को ईशान कहते हैं, इसलिए जो ऊपर मुख है उसका नाम ईशान है, ईशान बताया। तत्पुरुष अघोर और उसके साथ साथ जो आता है 4 मुख महादेव जी का, और ऊपर जो है ईशान भूत भव्यस्य, आपका नाम ईशान है। और चतुर्मुखी ब्रह्मा, चारों वेद को जानने वाले, इसलिए जिसने ये सब बनाया, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, संसार को बनाने वाला, इसलिए उनका 4 मुख है। चतुर्वेद को वो भाषित करते हैं, इसलिए कहते हैं कि वहां पर ब्रह्मलोक में भी वेदाध्ययन, श्रवण, मनन इत्यादि होता है। इसलिए वेदांत के एक ग्रंथ है वेदांत परिभाषा, वेदांत की बात बताई। वो कहते हैं कि यदि ब्रह्मलोक में श्रवण मनन नहीं होगा, निधि ध्यासन नहीं होगा, तो आत्मा का दर्शन असंभव है। क्योंकि जैसे शरीर में मैल है, रोज नहाते हैं, साबुन लगाते हैं, साबुन का टुकड़ा जो है ना लगाते लगाते समाप्त हो जाता है और धीरे धीरे मैल को धो लेते हैं। इसलिए उन्होंने बार बार यही बात को कहा, मन निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीतम भसी स्नानम संसार मल नाशनम। ये संसार का जो मल है, अज्ञान, इसका नाश हो जाता है। इसलिए ब्रह्म लोके महीयते, ऐसे बताया। ब्रह्म लोक हो गया, विष्णु लोक हो गया, शिव लोक हो गया। यहाँ पर वेदांत का चिंतन यदि नहीं होगा तो अन्य जगह कहाँ पर होगा। इसलिए वो कहते हैं कि ब्रह्म लोक में स्पष्ट रूप से परमात्मा का स्पष्ट होता है, वहां उसको साधक को ज्ञान हो जाता है, ऋषि लोगों को। लेकिन वहां जाना बड़ा कठिन है। इसलिए आश्चर्य वक्ता कुशलस्य लब्धा, आश्चर्य ज्ञाता कुशलानुशिष्ट। लेकिन ब्रह्म लोक में तो कोई गया तो गया, बहुत बिरले कम है जो जाते हैं। लेकिन ये मर्त लोक में तो बहुत है। इसलिए शंकराचार्य भगवान कहते हैं यथा आदर्शे, जैसे आदर्श में आपका प्रतिबिंब स्पष्ट है, तो मर्त मंडल में तो आपके सब प्रकार से यहाँ जो है अधिकार है, संपन्न है। और मर्त मंडल में मनुष्य जीवन ईश्वर ने दिया है, और इस ईश्वर के जो कृपा की है,
इस भारतवर्ष में, इसमें यदि गोविंद के चरणारविंद में मन न लगे, भगवान के चरणारविंद में मन न लगे, तो कहते हैं भगवान के चरणारविंद में मन लगना चाहिए, ऐसे शास्त्रों में बताया। गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तुते भारत भूमि भागे स्वर्गावर्गस्पद हेतु भूय भवन्ति भूय पुरुष सुरत्वात्। देवता भी इस लोक में आने के लिए जो है तत्पर रहते हैं। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि ये जो मर्त्य लोक है, ये कहते हैं तस्मात् आत्मदर्शनयोर एव यत्न कर्तव्य। मनुष्य लोक में ही ब्रह्म की प्राप्ति का दर्शन के लिए वहां प्रयत्न करना चाहिए। जब भगवान गणेश आते हैं, इस मर्त्य लोक में आए, देवी देवता भी मर्त्य लोक में आए, भगवत अवतार भी मर्त्य लोक में हुआ। जब साक्षात परमात्मा ही मर्त्य मंडल में आकर के भगवान सुखदेव जी पधारे, सारे ऋषि लोग आए, गंगा जमुना सरस्वती नर्मदा सारे देव नदी आपके मर्त्य लोक में है। तो इस मर्त्य लोक की महिमा विशेष करके अजनाभ वर्ष की, अजनाभ वर्ष ये भारतवर्ष है। इसलिए जहां जड़ भरत जैसे, राजा भरत जैसे, भगवान राम के भाई भरत जैसे दिव्यात्मा लोग हुए, ऐसे जो दिव्यात्मा हुए हैं भरत ऐसे दिव्यात्मा थे कि कैकेयी को मां कहना छोड़ दिया। 14 वर्ष के बाद जब भगवान आए तो भरत जी से कहा कि एक वरदान चाहिए। बोले बोलो महाराज क्या चाहिए? बोले हमारी इच्छा है कि तुम अपने माँ को माँ बोलो। तो भरत जी ने कहा कि भगवान आप अंतर्यामी है, लेकिन ये थोड़ा अपने इच्छा के विरुद्ध है। तो भगवान ने समझाया कि 14 वर्ष का वनवास, कैकेयी का जो वचन, मंथरा का जो प्रेरणा हुआ, ये सब मैं ही कराने वाला हूँ। करता भी मैं हूँ, कराने वाला भी मैं हूँ। कर्तृत्व भोक्तृत्व मुझे समझो, क्योंकि 14 वर्ष का वनवास जाना था। इसलिए आप देख लें कि भगवान 14 वर्ष के वनवास में 13 वर्ष तक ऋषियों के साथ रहे। दंडकारण्य में रहे, चित्रकूट में रहे, अगस्त के पास रहे, सबरी की कुटिया में पधारे। और जो ये कथा आती है रावण इत्यादि का, ये तो 1 साल के अंतर्गत हुआ और 13 वर्ष तक उसने दुसंग और उसने छाप दिया इसी किताब में। ये भी कथा है कि चातुर्मास्य पर प्रसवण पर्वत पर सत्संग किया उन्होंने, 4 महीना बिताया से किया। ऐसे जो कथा आती है, इसलिए ये कहते हैं कि मर्त्य लोग अति दुर्लभ है। यहाँ पर तो ईश्वर की प्राप्ति, ब्रह्म की प्राप्ति अत्यंत सुलभ है। इंद्रियाणाम पृथक भावम उदयस्ता तमयोचयत पृथक उत्पद्यमानानाम मत्वा धीरो दशोचति। इसलिए कहते हैं तस्मात् आत्मदर्शनो यह एव। कृष्ण तो वैकुंठ लोक के वासी हैं और जो नर अर्जुन है वो
बद्री विशाल नर पर्वत के रूप में रहते हैं और भगवान कृष्ण गोलोकवासी हैं। लेकिन इस अमर्त मंडल में आकर के उन्होंने गीता ज्ञान दिया। ब्रह्म विद्या का उपदेश करने वाला श्याम सुंदर जी ने अर्जुन को गीता का ज्ञान ऐसे जगह पर दिया जहाँ द्वंद्व है। इसलिए उसने कहा कि ये गीता ऐसी चीज है, मल निर्मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने। नित्य जल में स्नान करेंगे तो शरीर में मैल निकल जाता है। ऐसे अनेक जन्म जन्मांतर की जो जीवन है, ये अनेक जन्म जन्मांतर के हैं। इसको कहते हैं कर्म विपाक वेदांत में। छोटा ही मल ही की धोए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, राम भजन बिनु मिट ही की कामा, थल विहीन तरु कबहु की जामा। बड़े अद्भुत भाव से उन्होंने कहा कि बिना भजन के कामना का अभाव नहीं होता। तो आगे के मंत्र में यही सिद्ध करते हैं, इंद्रियाणा पृथक भावम उदया तमयोचयत पृथक उत्पद्यमानानाम मत्वा धीरो न सोचत। कहते हैं कि भाई ये जो इंद्रियां हैं, इंद्रियाणाम, एक इंद्रिय नहीं है, 10 इंद्रिय हैं, लेकिन पृथक भावम, ये पृथक पृथक इनका भाव है और इनका उत्पत्ति भी पृथक पृथक है। पृथक पृथक भूतों से ये उत्पन्न हुए हैं। उदयास्तमयो, इंद्रियों की जो विभिन्न भाव है उनकी उत्पत्ति भी पृथक है, इसलिए पृथक उत्पत्त्यमाना नाम, इसलिए उनका प्रलय, उनका अंत भी पृथक है। मत्वा धीरो न सज्जति, क्योंकि जितने भी इंद्रियां हैं, जैसे आंख है रूप देखता है, कान नहीं देखेगा, कर्ण सुनता है तो आंख नहीं कर पाएगा, जीवा रस लिया तो नासिका नहीं करेगा, नासिका में गंध गुण का ग्रहण होगा तो जीवा नहीं करेगा। इसलिए इंद्रियाणाम माने श्रोतादीनाम स्व स्व विषय ग्रहण प्रयोजनेन, अपने अपने विषय को ग्रहण करते हैं, उनका ये प्रयोजन है। इसलिए तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये जो विषय है, ये सब विषय बताया गया है। जो पंच महाभूत है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, उसके बाद पंच तन्मात्रा, अपंचीकृत पंच महाभूत का जो प्रसंग चलता है उपनिषद में, इस महाभूत से कौन इंद्रिय का जन्म हुआ और जितने इंद्रिय कौन है, वो किनके आश्रय में रह करके अपना कर्म करते हैं। और इसको जो है तत्वबोध में समझाया है। भगवान शंकराचार्य ने तत्वबोध ग्रंथ में बड़े अद्भुत भाव से समझाया है। तो यहाँ पर मोटे अर्थ में यही कहना है कि जो इंद्रिय है श्रोत्र आदि, स्व विषय ग्रहण, अपने अपने विषय, आंख देखता है तो कान नहीं, कान सुनता है तो आंख नहीं, इसी प्रकार से अपने अपने विषय में वो सब रहते हैं। स्व कारणेभ्यो आकाशादिभ्य, आकाश आदि पंचभूतों से उत्पन्न हुए हैं, पृथक उत्पद्य नाम अत्यंत विशुद्ध, अत्यंत ये जो उत्पन्न हुए हैं, इसलिए तो इनको अपरा प्रकृति कहा गया है।
परा प्रकृति जो है, ब्रह्म तत्व है, स्वाभाविक स्वभाव विलक्षणात्मकम, इनका जो स्वभाव है बड़ा विलक्षण है। नाक सूंघता है तो कान नहीं, कान सुनता है तो आंख नहीं, आंख देखता है तो जीवा नहीं। ये जितने ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय हैं, इनका स्वभाव बड़ा विलक्षण है। क्या विलक्षण है? अर्थ यही है कि जब परमात्मा ने इनको बनाया, परांचिखानी व्यतृणित स्वयंभू, ये बहिर्मुखी हो गए, बहिर्मुखी प्रपंच में जाने लगे। प्रपंच में जब जाने लगे तो इंद्रियां बहिर्मुखी बन गए, वो अंतर्मुखी वृत्ति नहीं बनाई। इसलिए वहां कश्चित धीर कहते हैं, कोई ऐसे विद्वान हो, साधक हो, धीर पुरुष हो। इसलिए तो आप जो भारतवर्ष में बड़े बड़े महापुरुष को देखते हैं, इनके एक जन्म का पुण्य नहीं है, अनंत जन्मों का पुण्य फल है। जो दिव्यात्मा अमलात्मा आज भी हमारे भारतवर्ष में एक से एक महापुरुष विराजमान है, और उनके जीवन में आप देखेंगे तो बड़ा अद्भुत है। रमण रेती वृंदावन में हम वार्षिक कार्यक्रम में गए थे, हम रह गए 2 दिन। अंतिम दिन में स्वामी जी ने कहा कि आज सरसों का साग बनाओ, सरसों की सब्जी बनाए। कम से कम 3000 आदमी जो है ना भोजन किया, 3000 साधु संत महात्मा और जो थे, सबके लिए सरसों की साग बनाए। और वृंदावन के लोग सरसों का साग बनाने का मतलब है बड़ी पड़ेगा, टमाटर आएगा, आलू आएगा, बैंगन आएगा, क्या क्या उसमें डाले। तो ये महापुरुषों की जो जीवन चरित्र है, बड़े बड़े दिव्यात्मा का, बड़ा अद्भुत है। इसलिए पूज्य स्वामी उड़िया बाबा जी से किसी ने पूछा कि महाराज जी लोग सिद्ध हैं क्या? तो उस समय उड़िया बाबा जी जब वृंदावन धाम में थे तो एक जिज्ञासु ने पूछा कि महाराज सिद्ध का लक्षण क्या है? तो बाबा जी ने समझाया कि देखो, सिद्ध उसको कहते हैं जिनके पास अहंकार नहीं है, अहंकार से रहित। मैं विद्वान हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं ये हूं, मैं धर्मात्मा हूं, मैं दाता हूं, अहंकार। इसलिए एक परंपरा रही भारतवर्ष में कि वामन भगवान ने कहा कि देखो, हमको 3 पैर पग भूमि चाहिए। तो उन्होंने कहा 3 पग क्यों? बोले ये चरण में हम नापेंगे और 3 पैर। तो कहा कि आप 3 पग क्यों मांग रहे हैं? तो भगवान ने कहा कि देखो, जब तक ये चरण का आश्रय कोई नहीं लेता तब तक उसके अहंकार का नाश नहीं है, संभव नहीं है। भगवत चरण का आश्रय जब तक नहीं लेगा तो जीवन में अभिमान को छोड़ना बहुत बड़ा कष्टदायी है। वो अभिमान को छोड़ नहीं सकता। अभिमान की निवृत्ति ही इसी भाव में है कि भगवत चरणारविंद में रहे, गुरु चरणारविंद में रहे, संतों के चरणारविंद में रहे। इसलिए बार बार शास्त्रों में कहा कि जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरि कथा सुनई निरंतर देव। भगवान की कथा को लोग सुनते हैं, क्यों सुनते हैं? कि उसमें अहंकार, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे, ऐसे शास्त्रों में कहा। इसलिए यहाँ पर लिखते हैं अहंकार का अभाव हो ही वो सिद्ध है। सबसे बड़ा सिद्ध वही है।
क्योंकि अहंकार किसमें नहीं है? करते हैं इसी प्रकार से नर्मदेश्वर की पूजा करते हैं, कोई अहंकार नहीं है। पूजा करने वाला पूजक में अहंकार हो सकता है, लेकिन शालिग्राम और नर्मदेश्वर में कोई अभिमान नहीं है। उदाहरण दिया। इसलिए अहंकार को छोड़े। वो क्या है तो कहते हैं स्वाभाविक लक्षणात्मका नाम। इंद्रियों में भी अपने अपने काम में बड़ा अहंकार है। आंख कहता है कि हम बड़े हैं, कान कहता है हम बड़े हैं, उसमें भी अभिमान भरा है। इसलिए छांदोग्य उपनिषद में प्राण उपासना की बात जब आई है तो सब लोग गए तो शरीर का कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब प्राण जाने लगा तो यो वे ज्येष्ठ स वे श्रेष्ठ। जो ज्येष्ठ है वही श्रेष्ठ है। प्राण जाने लगा तो सब लोग व्याकुल आकुल हो गए और प्राण को ही बड़ा सबसे श्रेष्ठ माना गया। इसलिए ये कहते हैं कि इंद्रियाणाम पृथक भावम उदयस्ता मयोचयत। ये जितने इंद्रिय हैं इनका अन्य अन्य भूतों से उत्पन्न हुआ है। इनका भाव भी बड़ा विचित्र है और इनका जन्म होना, प्रलय होना, ये उत्पत्ति भी होते हैं, नाश भी होते हैं। इसलिए पृथक उत्पद्यमाना नाम मत्वा धीरो न सोचती। ऐसे जान करके ज्ञानी जन स्वाभाविक लक्षणात्मक कथाम ऐसे बताया कि इनका स्वाभाविक लक्षण है गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। वो कहता है कि भाई ये तो अपने गुण में रह रहे हैं, ऐसे जान करके मैं तो कुछ करता नहीं। ऐसे बताया गीता में कि गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। यहाँ पर कहते हैं तरति शोकम आत्मवितो। इसलिए आत्मविता शोक से पार हो जाता है। जो आत्मविता होते हैं वो शोक से पार हो जाते हैं। इसलिए यही शब्द की व्याख्या कल थोड़ा अधूरा रह गया था। यथा दर्शे तथात्मनि वाला ये मर्त मंडल की महिमा का यहाँ वर्णन किया गया। कहा गया है कि ब्रह्मलोक को जाए तब तो छाया और आतप जैसे वहां होगा, और ब्रह्मलोक जाना बहुत तपस्या के फल स्वरूप ब्रह्मलोक में जाएगा। लेकिन इस मर्त्य लोक से लिया गया है अजनाभ वर्ष भारत। ये जो भारत है ये वास्तविक में यही मर्त्य लोक नहीं है, मृत्यु लोक नहीं है। यहाँ स्मशान भूमि है, इसलिए शास्त्रों में इसको मर्त्य लोक कहते हैं, मरण धर्मा लोक। गंधर्व लोक में, पितृ लोक में, देव लोक में कहीं स्मशान भूमि नहीं है। स्मशान भूमि का जो विषय है केवल मर्त्य लोक में है। इसलिए इसको कहा कि स्मशान भूमि है। और हमारे शास्त्र में कहा गया है स्मशान स्वाक्रीड़ा स्मरहर पिशाचा सहचरा चिता भस्मालेप स्रगपि निकरोटी परिकरः अमंगल्यम शीलम तब भवतु नामेव अखिलम तथापि स्मत्रेणाम परमंगलमसि। बहुत सुंदर व्याख्या की है। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम हरि ओम। हरिओम स्वामी जी प्रणाम करते हैं श्री चरण में आपके। नमो नारायण स्वामी जी। नमो नारायण। हरिओम हरिओम प्रणाम करते हैं। हरिओम 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 हरिओम। सर नमस्कार।